हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 29 जुलाई को वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर फर्स्ट सेकंड सेक्शन। तो हमने ऑलरेडी द जर्नी पढ़ चुके थे। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट नाइट बिफोर द फेट। आखिरी रात उस साहसिक कार्य से पहले की या कर्तव्य करने से पहले। अजीत कहते हैं वी डिड नॉट स्लीप मच, हम ज़्यादा नहीं सोए। इट वॉज रियली कोल्ड, वास्तव में ठंड ज़्यादा थी। द टेम्परेचर वर एनीवेयर बिटवीन 35 एंड 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो था 35 टू -40, मतलब ठीक है, माइनस चल रहा था, ये जीरो जीरो से भी नीचे, ठीक है, -35 टू -40 के आसपास मतलब टेम्परेचर था। वी कंटिन्यू क्लाइंबिंग, हम लगातार क्लाइंबिंग करते रहे। एंड टू आवर शॉक माई ऑक्सीजन मास्क माल फंक्शन, और एक हमारे शौक के रूप में, मतलब झटके के रूप में मेरा जो ऑक्सीजन मास्क था जिससे ऑक्सीजन ली जाती है, क्योंकि व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अपवर्ड ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो आपको एड लेना होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं आप। तो उसका जो ऑक्सीजन मास्क था अदिति जी का, वो मतलब माल फंक्शन करने लगा, यानी कि खराबी बताने लगा। इट फ्रोज, वो जम गया। जस्ट एन आवर एंड अ हाफ बिलो द समिट, मतलब 1.5 घंटे पहले ही, मतलब वो समिट से, शिखर से पहले वो जम गया। आई कुड नॉट ब्रीथ, मैं अब ब्रीथ नहीं कर सकता था। आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ हार्ड, मैं अपने आप को आगे पुश कर रहा था। दिया कुड नॉट हैव वेटेड फॉर मी, दिया मेरे लिए नहीं रुक सकती थी। शी वॉज क्लाइंबिंग वेल, वो मतलब अच्छे से क्लाइंबिंग कर रही थी, चढ़ाई कर रही थी। एंड इट मेड नो सेंस टू मेक हर वेट, और इसमें कोई सेंस नहीं था कि मतलब उसको वेट कराया जाए। दिया कहती है वी वर टू डू इट टुगेदर, हमें ये साथ में करना था। बट स्टॉपिंग एट दैट पॉइंट वुड हैव ruined माई चांसेस एज वेल, परंतु उस पॉइंट पे जाके रुकना मेरे जो चांसेस थे उसको भी क्या कर देता, बर्बाद कर देता, स्पॉइल कर देता। सो आई केप्ट क्लाइंबिंग, तो मैं लगातार चढ़ती गई। इट वॉज डिफिकल्ट कॉल दैट वी टुक, ये एक ऐसा कॉल था, कॉल यानी कि निर्णय था जो हमने लिया कि मैं लगातार चढ़ती रहूँगी, अगर रुके हैं तो रुके, या फिर मैं अगर मुझे में कोई दिक्कत आया तो मतलब वो लगातार चढ़ते रहे। अजीत कहते हैं लकीली, भाग्यवश, आई फाउंड ए स्पेयर मास्क, मुझे एक स्पेयर मास्क मिल गया। स्पेयर मास्क मीन्स होता है दूसरा मास्क उसे मिल गया जो बचा हुआ था, या मतलब कहे कि एक्स्ट्रा था। एंड कुड रिज्यूम क्लाइंबिंग, और मैं अपनी क्लाइंबिंग को रिज्यूम कर सका, दोबारा से शुरू कर सका। आई फॉलोड हर अप टू द समिट, मैंने दिया को समिट तक फॉलो किया। आई क्लाइम्ड एज फास्ट एज आई कुड टू कैच अप विद हर, मैं उतनी तेज़ी से मतलब क्लाइंब किया मैंने, जितनी तेज़ी से मैं उसको कैच कर सकता था, यानी कहने का मतलब उसके पास पहुंच सकता था, उतना तेज में क्लाइंब किया। दिया रीच द समिट एट 4:30 AM, दिया समिट पर, शिखर पर पहुंची 4:30 पे, ठीक है, 4:30 पे वो सुबह के पहुंची। इट वॉज डार्क, उस समय अंधेरा था। बट शी वॉज लकी इनफ टू सी द सनराइज फ्रॉम द एवरेस्ट, परंतु वह भाग्यशाली थी कि मतलब वह देख सकी एवरेस्ट से सनराइज होते हुए। आई रीच 15 मिनट आफ्टर हर, मैं उसके 15 मिनट बाद में वहाँ पहुँचा। द माउंटेन गॉडेस वाज काइंड टू अस, पर्वतों की देवी जो थी वो हमारे ऊपर दयालु थी या मेहरबान थी। ये यू कैन सी द सनराइज, ठीक है, सनराइज आप देख सकते हो माउंटेन्स पर। वी वर बोथ एक्सट्रीमली इमोशनल, हम काफ़ी इमोशनल थे। Planting the national flag on the summit was a very special moment for both of us. नेशनल फ्लैग को वहाँ पर प्लांट करना यानी कि लगाना शिखर पर, वो बहुत ही ज़्यादा वेरी स्पेशल मोमेंट था, बहुत ही स्पेशल मोमेंट था हम दोनों के लिए। फर्स्ट थॉट्स, मतलब पहले विचार क्या है। दिया कहती है इट वॉज अ लॉट ऑफ रिलीफ, बहुत ही रिलीफ था, ठीक है, शांति मिली हुई। वुड बोथ डन इट, हम दोनों ने कर दिखाया। इट वॉज सरेल, मतलब सरेल का मीन्स यहाँ पे क्या है, सपने को सच होने जैसा, सपने जैसा, स्वप्निल, ठीक है। इट टुक अ वाइल फॉर द फीलिंग टू सिंक इन, कुछ समय लगा इस फीलिंग को सिंक करने में, इट मीन्स मतलब अपनाने में। बट द मिनट इट स्टक अस दैट इट वाज अ लॉन्ग ट्रेंचेस वे डाउन, पर जिस मिनट ये मतलब हमारे अंदर
स्ट्रक हुआ, अंदर गया, तो ये काफ़ी मतलब डेंजरस हो गया। ठीक है, स्केरी थॉट्स क्लाउडेड द हैप्पी हाई ब्रीथ। जब हमें ये लगने लगा कि हाँ अब हम मतलब क्योंकि एक एक्साइटमेंट होता है कि हाँ हमने समिट रीच कर लिया, बट जैसे ही मतलब उन्हें लगा कि हाँ अब ये जो है वास्तविक है, तो अब उनके अंदर जो है थॉट्स क्लाउडेड, मतलब विचारों का जो बादल है, या हम कहें कि बहुत सारे विचार एक साथ आ रहे हैं, जो उनकी जो हैप्पी हाई है, जो खुशनुमा सोच है, उसके ऊपर बढ़ रहे हैं। और वो क्या थे? अजीत कहता है यस, गेटिंग टू द समिट वाज अ बिग हाई। शिखर पे पहुंचना एक बहुत बड़ी बात थी, बट वी सून रियलाइज, हम जल्दी हमने रियलाइज किया दैट गोइंग अप इज ऑप्शनल, कि ऊपर चढ़ना ऑप्शनल है, आप जाओ या मत जाओ ये आपके ऊपर है, बट कमिंग डाउन इज मैंडेटरी, पर नीचे आना तो जरूरी है। जैसे कि आप जब फॉर्म भरते हो तो देयर यू हैव टू चॉइस, ऑप्शनल चॉइस एंड मैंडेटरी चॉइस। ऑप्शनल चॉइस में आप वहाँ पर डिटेल भर सकते हो या नहीं भर सकते, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, आपकी चॉइस है। पर मैंडेटरी जो डिटेल्स होती है वो आपको भरनी होती है, तो जरूरी होती है। तो जरूरी चीज क्या है? नीचे उतरना। इट वॉज अनदर बॉल गेम, ये एक दूसरा मतलब बॉल गेम था। बॉल गेम यानी कि जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि ऊपर चढ़ना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं जितना नीचे उतरना था। बिकॉज यू कुड सी द स्केल ऑफ द ड्रॉप, क्योंकि आप नीचे जो ड्रॉप है उसके स्केल को देख सकते हो, कितना नेरो था, सकरा था पाथ, रास्ता, एंड वाज एंड हाउ डेंजरस इट वाज गोइंग टू बी, और कितना खतरनाक होने वाला था। वी हैड टू बी रियली रियली केयरफुल एंड फोकस्ड, हमें वास्तव में काफ़ी सावधान पूर्वक मतलब सावधानी रखनी थी, और फोकस्ड होना था, मतलब कॉन्सेंट्रेट होना था हमारे गोल के लिए। होम कमिंग, घर वापसी। अजीत बताते हैं माई वाइफ, friends and a few other from our family came to the Delhi airport to receive us. मेरी वाइफ, मेरे दोस्त और कुछ हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो थे, वो दिल्ली एयरपोर्ट आया हमें रिसीव करने के लिए। व्हेन वी रीच आवर कॉलोनी इन गुड़गांव, जब हम हमारे कॉलोनी गुड़गांव की कॉलोनी में पहुंचे, इन कोच, एक कोच में, क्योंकि दे हैड दैट दे हैड हायर, जो उन्होंने मतलब हायर की थी, किराए पे ली थी। कोच यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, या मतलब घोड़ा गाड़ी हो सकती है, कार हो सकती है। वी वर सरप्राइज टू सी बैनर ऑल ओवर, हमें आश्चर्य हुआ था ये देखकर कि बैनर जो थे वो सभी तरफ थे। द रेजिडेंट्स वेलकम अस एट द फ्रंट गेट, रेजिडेंट्स ने मतलब वहाँ के रहवासियों ने हमारा स्वागत किया फ्रंट गेट पर। देयर वर गार्लैंड्स, गार्लैंड्स मीन्स मालाएं, वहाँ मालाएं थी, दूध वाला था, मिठाइयाँ थी। दैट द ग्रेट थिंग्स अबाउट आवर कंट्री, यही तो हमारे कंट्री की महान चीज़ें हैं। एवरीबडी जॉइन्स इन, हर कोई ने ज्वाइन किया, साथ आया, एंड जस्ट मेड इट सो स्पेशल, और जिसकी वजह से ये काफ़ी स्पेशल हो गया। इट वॉज वेरी टचिंग इमोशनल, ये काफ़ी टचिंग था और इमोशनल था। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? अजीत कहते हैं वी आर सो एग्जॉस्टेड, हम काफ़ी थके हुए हैं। इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट टू दिस हीट, टाइम लगेगा इस हीट को एडजस्ट करने में, क्योंकि वो -35 टू 40 डिग्री सेल्सियस में रह चुके हैं। वी हैव बीन सडनली थ्रोन फ्रॉम -40 टू 44 डिग्री सेल्सियस, हम जो है फेंके जा चुके हैं -40 टू 44 +44 डिग्री सेल्सियस में। इट हिट्स यू सो हार्ड, ये आपको बुरी तरीके से झकझोर देता है। आप खुद ही देखो, मतलब जब आप किसी हल्के से टेम्परेचर से गर्म टेम्परेचर, या गर्म टेम्परेचर से हल्के टेम्परेचर में जाते हो, ठंडे इलाके में जाते हो, तो आपको मुश्किल होती है थोड़ी एडजस्ट होने में। बट यस, देयर विल बी मोर एडवेंचर्स, हाँ थोड़े और मतलब जोखिम भरे काम होंगे या साहस होगा। ठीक है, वी डू हैव अ बकेट लिस्ट, हमारे पास भी बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट के लिए यहाँ पे बोला गया है कि बकेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जो आप मरने से पहले करना चाहते हो। ठीक है, आपकी मतलब दिली तमन्ना है। एंड इट फीचर्स अ मिक्स ऑफ क्लाइंबिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट। अब इसके अंतर्गत क्या है, हमारे बकेट लिस्ट में क्या क्या है? इसमें क्लाइंबिंग भी शामिल है और कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट भी शामिल है। गर्ल चाइल्ड, लड़के होना कितना मतलब अलग, या उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में दिया कहती है आई हैव बीन रियली लकी बिकॉज माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी इन ऑल माई एडवेंचर्स। मेरे हर जोखिम में, हर साहस में, मतलब उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया, और ये इसके लिए मैं मतलब बहुत ही भाग्यशाली हूँ। इन अवर कंट्री, हमारे देश में, वेयर एडवेंचर स्पोर्ट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद बॉयज, जो जोखिम भरे और साहसिकपूर्ण जो स्पोर्ट्स होते हैं, रोमांच वाले, वो किससे जोड़ के देखे जाते हैं? लड़कों से।
माई फादर हैज टेकन मी, मेरे पिताजी ने मुझे लिया, ऑन ऑल सॉर्ट ऑफ एडवेंचर्स, सभी प्रकार के एडवेंचर्स के लिए, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में, थ्रू दिस एक्सपेंडिशन, इस एक्सपेंडिशन में, ठीक है, एक्सपेंडिशन है अभियान में, वी वांटेड टू सेंड आउट द मैसेज दैट गर्ल कैन डू एनीथिंग, हम भेजना चाहते थे ये मैसेज कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, एंड रीच एनी हाइट, और किसी भी ऊंचाई को छू सकती है, इफ दे हैव द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली, अगर उनके पास में उनकी फैमिली का सपोर्ट हो। तो आज के लिए इतना ही, इसके कोई मीनिंग्स आप कर लीजिएगा और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स।